आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की, इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना? जिम्मेवारी है ना? फर्ज उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है, उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बात पे बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है कि एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था लोगों को रहते हुए, देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे, वाह मालिक। पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं। आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदी हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं। 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए। आते जाते कभी नजर पड़ गई, नहीं तो नहीं। पर ध्यान दे के देखो, ये डिजाइन किया किसने है? अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो 2 सके भाई, और छोड़ो 2 जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, मां एक, बाप एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना? गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना। कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे, कहते थे वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब आए जैसी अंदर, तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है मालिक, क्या बनाया तूने बंदे को। यूं तारीफ करते 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 हर चीज की, साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा, यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी। तो वो निगाह ऐसे सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी, और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया। कहने लगा वाह मालिक, सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं, वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं। वाह मालिक कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है। लोग इकट्ठे हो गए, तो लोगों ने उसको घेर लिया। कहने लगे भाई तू क्यों गलत बोला? कहने लगा सुनो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वाह मालिक तेरा कमाल है, तूने जो परियां सुना करते थे, हूरें सुना करते, तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ 2-3 उसके थप्पड़ मार देता है।
संत कहते वाह मालिक, ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे रे भाई तू है कौन? ये सारे तो खड़े हैं, मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी, आके सीधे धर दिए। कहने लगा मैं उस औरत का मालिक हूं। कहता अच्छा 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 अच्छा, वाह मालिक, देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापिस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए। अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है, मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गालियां देने लगी। लोगों ने रोका, कहते खबरदार, हम पास खड़े, संत ने कुछ नहीं किया। ये तो बेचारा जाने को तैयार था। तो कहने लगी क्यों, आपने कुछ नहीं किया? कहता है हे बेटी, हे बीबा, सुनो मेरी बात। कहते हाँ। ये कौन था जो गुजर गया? कहती मेरा मालिक। तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए? कहते हाँ। कहता है फिर मेरा भी कोई मालिक था, उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन सुने, सभी ने पूरा पूरा अमल करना है। और कुछ और पूज्य गुरु जी के विशेष वचन जो पूज्य गुरु जी ने सत्संग के दौरान फरमाए, वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और अमल करना है जी। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीज़ों को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहाँ पर अपने नए नए डिज़ाइन के मकान बनाता जा रहा है, कंक्रीट के महल मालिया बनाते जा रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वे बिना वजह नहीं बनाई है, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये इंसान दखल अंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज का इंसान जीने का सबसे बड़ा स्रोत पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा उसे खींच खींच कर सांस लेनी पड़ेगी, कारण इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि वह कहने सुनने से परे। हवा में जहर घुलता जा रहा है। शरीर में लगभग 70% पानी ही होता है, वे स्रोत नीचे चले जा रहे हैं। कोई फिक्र नहीं, आप लोगों को बिना वजह पानी की बर्बादी करते चले जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि आपको पता है महानगरों में पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मज़े में हैं, मस्ती बना रहे हैं। उन वैज्ञानिकों से पूछकर देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो भूकंप से नुकसान कभी होते ही नहीं। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही नहीं, प्रकृति आपदाएं आती ही नहीं। ये तभी संभव था जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि हमारे पाक पवित्र वेदों में, पाक पवित्र सभी धर्मों में, ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि अपनी सोच को बदलो, अपने आत्मबल को पैदा करो अंदर। जिनके अंदर आत्मबल होगा, विल पावर होगा, वो इंसान हमेशा सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे देश से नशे को ख़त्म कर दिया जाए, अगर आप सफल होना चाहते हैं
कि हमारे परिवार में नौजवान बेटे पोते पोती या जो भी नशा करने वाला है उसकी ज़िंदगी को अगर बचाना चाहते हैं तो आप ये बेहद ज़रूरी है उनके लिए आत्मबल को लाओ। और आत्मबल की दवा राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा के नाम के अलावा और कोई नहीं, जो एकदम असर करती है, एकदम से बदल कर रख देती है। तो ज़रूरी है आज के समय के अनुसार नशे को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर सकते। पूज्य गुरुजी ने फरमाया कि हम लगभग 1995-96 से कहते आ रहे हैं कि ये जो नशे चल रहे हैं इनडायरेक्टली हमारे देश के लिए एक तरह का अप्रत्यक्ष युद्ध है, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाए। और जब नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाएगी तो देश की रक्षा करेगा कौन? युद्ध जवानी अगर आदमी जिसमें अच्छे कर्म करने लग जाए, यूथ जवानी एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें अगर आदमी अच्छे कर्म करने लग जाए तो वो समाज को, देश को बहुत कुछ दे सकता है। और बुरे कर्म करने लग जाए तो घर को भी कुछ देने के लायक नहीं रहता। देश में समाज तो दूर की बात, ये बदलाव लाना जरूरी है। हम जो भी देखते हैं नेगेटिविटी देखते हैं, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं अपने फेवरेट हीरो को, किसी भी चीज़ को, और ज़्यादातर हमारे देखने में आया है नशे करते देखिए दिखाए जाते हैं। ये अलग बात है कि नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा दिया जाता है कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, उसे कौन देखता है। सिगरेट की टिप्पियों पर काफ़ी बड़ी बड़ी फ़ोटो भी आजकल आने लग गई है। अगर फ़ोटो आ सकती है तो क्या ये बंद नहीं हो सकते? अगर हम फ़ोटो लगा सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इन पर रोक लगा दी जाए। दुआ वही काम करेगी जो अनमोल है। पूज्य गुरुजी ने फरमाया कि नशे पर रोक लगाने से पहले ज़रूरी है जो इसके आदी है उनका इलाज किया जाए, जिनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अच्छी दवा और दुआ दी जाए। हम गारंटी देते हैं, दवा आप बाद में देते रहना, पहले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की दुआ दिलवा दो तो हो सकता है कि दवा की ज़रूरत ना पड़े। हमारा ये तजुर्बा है 6 करोड़ लोगों पर जिनको दवा नहीं दुआ ने भयानक से भयानक नशे से दूर कर दिया। ये जो लाइव देख रहे हैं बहुत से बच्चे इनमें बैठे होंगे, बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो न किसी नशे से जुड़े रहे होंगे, नशे के आदी रहे होंगे। लाइव में काफ़ी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, जी बिल्कुल, कि आपने वो नशा कैसे छोड़ा। पर बात ये है कि दुआ भी कई श्रेणियों में आ गई। ये दुआ दे रहा है तो इसके पास जाए, वो दुआ दे रहा है तो उसके पास जाए। कौन सी वाली दुआ ज़्यादा दुआ करेगी और कौन सी वाली कम असर करेगी? दुआ असर करेगी वो करती है जो अनमोल होती है और मिलती बिना मोल के है। दुआ वो असर नहीं करती जिस पर टैक्स लगता है। इसलिए आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाइए, उसकी भक्ति इबादत कीजिए तो ज़रूर नशा छूटेगा और हमारा समाज स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। मिलावटी नशों से पैदा हो रही है अनेक बीमारियां। पूज्य गुरुजी ने फरमाया कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले टाइम में हम वहाँ भी चर्चा करते थे, लोग कहते थे कि जी हमारे बाप दादा भी नशा लिया करते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। कहते हैं गुरुजी उनको कुछ क्यों नहीं हुआ? हमने कहा वो सारा दिन बैलों के पीछे, ऊँटों के पीछे चला करते थे, फावड़े कस्सी चलाया करते थे, बात चली थी, बीड़ी पीते थे या हुक्का वगैरह गुड़गुड़ाते थे कि जी उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि उनके अंदर का विल पावर बहुत था, वे राम नाम लेते थे, हर चीज़ के असूल थे उनके और उन असूलों के पक्के थे। हमने कहा उन टाइमों में मिलावट भी नहीं होती थी, आज के दौर में बहुत मिलावट है। सन 1998 या 2000 में राजस्थान साइड में हम सत्संग करने लगे तो एक जगह भवानी मंडी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का एरिया था, तो वहाँ पर हम लोग रुके। ऊँट वगैरह काफ़ी चल रहे थे, खाली घूम रहे थे। सुबह सुबह देखा तो लोग अपने पीछे झोलियाँ बांधकर
जैसे कपास वही चुनते हैं पौधे से, ऐसे उनके पीछे बगलियां बंधी हुई थी, जोलियां बंधी हुई थी और वो ऊँट के मेंगने चुन रहे थे। हमने सोचा ये क्या कर रहे हैं, ऊँट के मेंगने चुन रहे हैं। आपने भी नहीं देखा होगा कभी ऊँट के मेंगने चुनते हुए, इन एरिया में तो देखा नहीं। तो अगला सत्संग हुआ तो पता चला कि वहाँ पर अफीम की खेती होती है, परमिट पर होती है। वे प्यारे सज्जन मिले, उनसे चर्चा हुई तो पता चला वो कहने लगे कि गुरुजी आप लोगों की साइड में राजस्थान का ये एरिया ले लो, बाकी पूरे भारत में जो तंबाकू जाता है, जो सिगरेट वगैरह में डलता है, या पता नहीं कौन से वाला, उन्हें बताया कि ये जो मेंगने चुनते हैं उनमें मिक्स किया जाता है। हमने कहा अच्छा। कहता जी पक्का। कहता कि मैं अभी आता हूँ, अभी रुकना। वो अपने दोनों हथेलियों पर कुछ सामान ले आया, कहने लगा कि गुरुजी ये बताओ कि कौन सा ऊँट का मेंगना है और कौन सा चूरोपस्त। हमने कहा कि हमें तो भाई दोनों ही एक जैसे ही लगते हैं। कहता बस मिलाने में देरी है। और सत्संग करते करते हम आगरा साइड में आ गए। वहाँ एक इंस्पेक्टर साहब मिले, शर्मा जी उनके नाम के पीछे लगता था। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। तो कहने लगा कि जी वहाँ से हमें ऊँट के मेंगने, मरी हुई छिपकली, गधे घोड़े की लीद, सीवरेज का चूरा मिला। हमने कहा कि जी उनका क्या करते हैं। कहता कि जी ये सारा कुछ उस तंबाकू में मिला देते हैं और फिर उसमें खुशबू वाली चीज़ भर देते हैं, तो छोटे छोटे पाउच बना देते हैं। उसके नाम ऊपर लिखा हुआ आता है, उड़ने वाला, नाचने वाला, भागने वाला, पता नहीं क्या क्या। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आप जिनने पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन सुने, इन पर सभी ने पूरा पूरा अमल करना है। और अगर आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।